हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम रीवैल्यूएशन के बारे में बात करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए इग्नू से किसी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जब उस स्टूडेंट का रिजल्ट आता है तो उस स्टूडेंट के रिजल्ट के अंदर में जिस सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दिया उसमें बहुत कम नंबर थे या फिर वो स्टूडेंट फेल था। स्टूडेंट से बातचीत करने से ये पता चला कि स्टूडेंट ने एग्ज़ाम जो अटैम्प्ट किया था बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया था, उसके नंबर अच्छे मिलने चाहिए थे। ठीक है, वो ज़्यादा नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था पर वहाँ पे नंबर बहुत कम आए थे। अब स्टूडेंट का एलिगेशन ये है इग्नू के ऊपर में कि भाई मैंने तो एग्ज़ाम बहुत अच्छे से अटैम्प्ट किया था पर मेरे नंबर कम आए, अब मैं क्या करूँ, क्या करना चाहिए, तो उसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इग्नू के अंदर में इवन हर यूनिवर्सिटी के अंदर में एक ऑप्शन होता है रीवैल्यूएशन का, जहाँ पर आप दोबारा से रीचेकिंग के लिए डाल सकते हो अपने एग्ज़ाम को। ठीक है कि आपको दोबारा से इसको चेक करवाना है, आप करो भाई, चेक करो, आंसर शीट मुझे निकाल कर दो, दिखाओ कि किस तरह से मैंने लिखा था, आपने कहाँ कहाँ नंबर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, जब भी आप डालोगे तो आपका जो नंबर है वो बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन, नंबर आपका घटेगा। तीसरा ऑप्शन, या फिर जितना नंबर था उतना का उतना ही रह जाएगा। जो लास्ट का 2 ऑप्शन है ना, जहाँ पे नंबर आपके बराबर के जितने थे उतने के उतने रह गए या फिर नंबर घटने का, वो बहुत कम देखा जाता है। ज़्यादातर चांसेस में ये देखा जाता है कि आपके नंबर बढ़ेंगे। अब इन तीनों चीज़ों के लिए जो भी स्टूडेंट है उसका सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने क्या लिख कर आए हो, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप मान लो किसी स्टूडेंट ने आकर मुझसे बोला कि सर मैंने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिख कर आया था फिर भी नंबर कम आए, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो वो क्या लिख कर आया है वो उस स्टूडेंट को पता होगा, ना कि मैं जानता हूँ या फिर कोई और जानता है। तो सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपने क्या लिख कर आए और आप कितने नंबर डिजर्व करते हो। ठीक है, गलतियां होती हैं इग्नू के अंदर में। लास्ट ईयर मैंने एक आंसर शीट के ऊपर वीडियो भी बनाया था जहाँ पर मैंने बताया था कि बिना चेक किए ही नंबर दिया गया था। ठीक है, और उसके बाद में जब दोबारा से रीवैल्यूएशन किया गया तो डायरेक्ट नंबर डबल हो गया था। ठीक है, डायरेक्ट नंबर डबल। और भी बाकी सब्जेक्ट के अंदर में उस लड़की ने अगर रीवैल्यूएशन डाला होता तो उसके जो नंबर ऑफ परसेंटेज जो बनते पूरे सब्जेक्ट के एमए हिस्ट्री के अंदर में अच्छा खासा बनता, पर नहीं बन पाया था क्योंकि उसने एक ही सब्जेक्ट का रीवैल्यूएशन डाला था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो नीचे में यहाँ पे आई बटन पे डाल दूंगा, जिस पर देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, देखिएगा। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढ कर देखिएगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी रिवैल्यूएशन की रिगार्डिंग में कि क्या होता है, काला सच क्या है इग्नू का, वो भी मैंने बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे ना चांसेस 3 ही चीज़ का है, या फिर आपके नंबर बढ़ेंगे या बराबर जितना था उतना को उतना ही रह जाएगा, या फिर नंबर घटेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे भी एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे 40 नंबर आया हुआ था पहले से के एग्ज़ाम के अंदर में। ठीक है, रिजल्ट आया 40 नंबर थे, उसके बाद उसने रिवैल्यूएशन के लिए डाला कि भाई 40 नंबर में डिज़र्व नहीं करता, और जब रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया तो वहाँ पे उसके नंबर और कम हो गए और वो फेल हो गया, दोबारा से फिर एग्ज़ाम देना पड़ गया। रीवैल्यूएशन के लिए एक टाइम पीरियड भी होती है जिसके अंदर में इस बार अप्रैल के अंदर में अपडेट किया गया। जो पहला टाइम पीरियड होता था रिवैल्यूएशन के अंदर में वो 30 दिन का होता था और 45 दिन का होता था, पर अब उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। अब कितना टाइम मिलता है उसके बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट रिवैल्यूएशन फाइल करना चाहते हैं, रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहते हैं, तो उसको करना क्या है, तो अभी मैं इग्नू के ऑफिशियल साइट पर हूँ, उनको भी यहाँ पर आना पड़ेगा। ठीक है, गूगल पर डायरेक्ट जाइए, इग्नू लिखिए, ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको होम बटन के बगल में यहाँ पे आपको दिख जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन, रजिस्टर ऑनलाइन करके ऐसा दिख जाता है, और उसको नीचे आओगे तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, टैब मिल जाता है। इस पर क्लिक कीजिए, एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। जब आप उस नए पेज पे जाते हो तो सबसे पहले करना क्या है, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आप क्या करोगे, इनरोलमेंट नंबर डालना है और प्रोग्राम कोड, जो भी आपका कोड है ना, प्रोग्राम कोड वो डाल देना है। उसके बाद आपका ना पूरा एक पेज खुलकर आ जाएगा जहाँ पर आपकी डिटेल दी रहती है कि भैया ये लड़का है और इसका ये आईडी है, इसका एड्रेस है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ें। यहाँ पे एक और ऑप्शन है, रीवैल्यूएशन और कॉपी ऑफ आंसर शीट। पहले यहाँ पे क्या होता था, एक ही ऑप्शन आता था, मतलब दोनों सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता था। यहाँ पे 3 ऑप्शन, या फिर आप रिवैल्यूएशन के लिए ओनली जाओ, या फिर ओनली फॉर आंसर स्क्रिप्ट के लिए जाओ, या फिर दोनों के लिए जाओ। ये 3 ऑप्शन आते थे, पर अब वहाँ पे वो भी हटा दिए गए। आपको अगर जाते हो तो दोनों के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, और दोनों के लिए अलग से फी पे करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करके अगले पेज पे जाते हो तो लॉगिन करने के बाद जो अगला पेज आता है उस पर आपको डिटेल फिल करनी होती है कि आपको कौन से सब्जेक्ट का, ठीक है, आपको रीवैल्यूएशन के लिए जाना है। और आप जैसे एक टाइम पीरियड है, ठीक है, जिस दिन आपका रिजल्ट निकला ना जिस सब्जेक्ट का, उसके बाद एक टाइम पीरियड है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में आपको रीवैल्यूएशन फाइल करना होता है। अगर आपका टाइम पीरियड पास कर गया तो आप रीवैल्यूएशन फाइल करने का जो राइट है, आपके पास अधिकार है, वो आप खो देते हो, वहाँ पे रीवैल्यूएशन फाइल नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का जरूर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जो आपने आंसर शीट
जो आंसर लिखा था ना, जो आंसर शीट पे, जिस आंसर शीट पे आपने आंसर लिखा था, उसकी एक स्कैन कॉपी आपको मेल की जाती है, एक मतलब एक आई प्रूफ के लिए कि आपने ये लिखा था, देखो इसको चेक कर लो, उसके लिए भी पैसे वो लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब मैं आता हूँ, आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, जो पुराना नोटिफिकेशन है, बट आपको पता होना चाहिए कि पुराना नोटिफिकेशन क्या था और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिलता है। इस नोटिफिकेशन के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शन पे आना है, तो डायरेक्ट ही आपका ये नोटिफिकेशन खुलकर आ जाएगा। ये अगस्त 2019 का ये नोटिफिकेशन आपका है। ठीक है, इसके अंदर में सबसे पहले दो चीज़ें बताई गई हैं, दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप रीवैल्यूएशन फाइल करते हो तो आपकी फ़ी कितनी लगेगी। तो रीवैल्यूएशन की जो फीस होती है वो 750 रुपये पर सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट 750 रुपये। ठीक है, अगर आप किसी के 2 सब्जेक्ट में कम है नंबर तो 750 2 बार उसके हिसाब से पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये भी आपको याद रखना है कि इग्नू के अंदर में एक बार में रिजल्ट नहीं आता है। अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय से कभी रीवैल्यूएशन के लिए फाइल किया होगा तो वो एक बार में 4 सब्जेक्ट है तो चारों के अंदर में रीवैल्यूएशन डाल सकता है, पर इग्नू के अंदर में इस तरह का प्रोसेस नहीं देखने के लिए मिलता है। इग्नू के अंदर में हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग से रीवैल्यूएशन डालना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का रिजल्ट अलग अलग टाइम पे आता जाता है, धीरे धीरे करके आता है, तो उसके हिसाब से भी आप डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप रीवैल्यूएशन का रिक्वेस्ट डालते हो तो आपको ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम लगेगा आपके रिजल्ट को अपडेट होने में, डिक्लेयर होने में, तो आपको उसका भी टाइम लेके चलना पड़ेगा। साथ साथ में जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन के अंदर में क्या जाता है, सबसे पहला चीज़ क्या किया जाता है कि आपके नंबर को काउंट किया जाता है। ठीक है, नंबर को काउंट किया जाता है कि भैया कोई नंबर छूट तो नहीं गया जोड़ने में, कैलकुलेट करने में। मान लो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में 4 करके नंबर दिया है। ठीक है, पर कहीं पे क्या पता नंबर जो टीचर कैलकुलेट कर रहा था, टोटल कर रहा था, क्या पता कोई नंबर छूट गया हो। तो सबसे पहला मेन चीज़ क्या करता है, कैलकुलेट करता है, नंबर को टोटल स्कोर करता है कि कितने थे, क्या थे। अगर उसमें भी उसको लगता है कि नहीं ठीक है, तो एक बार आंसर को भी चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है, कैसे क्या था, किस तरह से था, उसको भी रीचेक किया जाता है। वापस से रीचेक करके 30 दिन के अंदर में सब कुछ जो पूरा स्टेटमेंट के साथ में उसको रिलीज़ किया जाता है, नंबर को आपके अपडेट किया जाता है। आपको चेक करते रहना होता है रेगुलर कि हाँ मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपके अपडेट आ जाता है कि हाँ ये आपका नया नंबर था, पुराना वाला हट जाता है, नया नंबर आ जाता है। जब बढ़ेंगे तो वो दिख जाएगा, घटेंगे तो कम होकर दिख जाएगा, बराबर रहेगा तो नो चेंजेस, वहाँ पे जिस तरह था उसी तरह रह जाएगा। ये सिंपल सा केस रहता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आंसर कॉपी की बात करो तो आंसर कॉपी के लिए क्या होता है, आपको पर आंसर सीट के लिए 100 रुपये पे कर रहे होते हैं। ठीक है, 100 रुपये आपको पर आंसर सीट के लिए पे करने हैं। जैसे ही आप पे करोगे तो 45 दिन के अंदर में, यहाँ पे टाइम पीरियड है, 45 दिन के अंदर में आपको आपकी आंसर सीट की कॉपी मिल जाएगी। इन दोनों टाइम पीरियड के अंदर में बदलाव हुए हैं। रीवैल्यूएशन का जो टाइम पीरियड है 30 दिन का है, पर यहाँ पर जो अब टाइम पीरियड है इसको बदला गया है और आंसर सीट के भी टाइम पीरियड को बदला गया है। ठीक है, इन दोनों का भी मैं आपको दिखा देता हूँ टाइम पीरियड क्या है, जिससे आपको डिटेल में समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारे पास इमेज है जो इग्नू के थ्रू ही डाली गई थी, इग्नू की साइड पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे रीवैल्यूएशन का जो पहला टाइम पीरियड होता था, मतलब 30 दिन के लिए होता था, अब यहाँ पे 40 दिन के लिए कर दिया गया है। और फोटोकॉपी आंसर स्क्रिप्ट का जो टाइम पीरियड होता था 45 दिन का होता था, अब उसको 30 दिन का कर दिया गया। तो इसमें कम किया गया और ऊपर वाले में टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। तो जैसे रिजल्ट जिस दिन निकला, 1 तारीख को निकला, तो 1 तारीख से नेक्स्ट 40 दिन जो होगा आप उसमें से कभी भी आप रीवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो। और जिस दिन आप रीवैल्यूएशन के लिए फाइल करोगे उसके 1 महीने बाद आपका आंसर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको माइंड में रखना है और तीनों चीज़ों को अपने दिमाग में रख के चलना है। ये मत सोचना कि हर बार आपको बढ़ेगा ही। यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस, कि आपकी कॉन्फिडेंस क्या है, आपका जो इनर वॉइस क्या है, आपने क्या लिखा वो आपको पता है। ना मैं जानता हूँ ना कोई और जानता है। किसी और के ऊपर उछलो कि हाँ यार उसने तो बोला था, ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो वो चीज़ें मत करना। क्योंकि जो अंदर आपने क्या लिख कर आए हो ना वो सिर्फ आपको पता है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तब आपको जाना चाहिए। ठीक है, मैंने एक लास्ट ईयर एक वीडियो बना के डाला था दीनअप के ऊपर में, और वहाँ पे आपको देखा भी होगा, आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आंसर सीट को डिकोड किया था कि आंसर सीट कैसे चेक किया जाता है, इग्नू के अंदर में किस तरह से गलतियाँ होती हैं वो मैंने उसके अंदर में बताया था। किसी लड़की का एक आंसर सीट मेरे पास आया, मेरी स्टूडेंट थी वो, लास्ट ईयर एमए हिस्ट्री पढ़ी थी हमसे। तो उनका क्या था कि नंबर जब पहला अपडेट आया नंबर का, तो उनके सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट के अंदर में नंबर बहुत एवरेज थे, बट वो लड़की का जो आंसर सीट है पहले भी उसने जो लिखा या बताया वो बहुत अच्छा लिख रखा था उन्होंने। ठीक है, तो उसके बाद उनका आंसर सीट के अंदर में नंबर देखा तो उन्होंने बोला यार बहुत एवरेज है। तो चलो कुछ सब्जेक्ट के लिए उन्होंने मान लिया कि शायद नंबर कम होंगे, बट कुछ सब्जेक्ट का उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, जिसमें बहुत नंबर कम आ रखे थे, जबकि वो पास थी, चारों सब्जेक्ट में पास थी।
तो उन्होंने क्या किया, एक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने रीवैल्यूएशन डाल दिया, बोला कि जो होगा देखा जाएगा, डाल दो रीवैल्यूएशन। जैसे ही रीवैल्यूएशन डाला, जब उनका रिजल्ट अपडेट हुआ तो सारा सब्जेक्ट एक तरफ और उस रीवैल्यूएशन का सब्जेक्ट का नंबर एक तरफ, ठीक है। उनका जो आपस का डिफरेंस है ना, वो भी उससे ज़्यादा था जितना नंबर उसको मिला, ठीक है। पहले उनका नंबर 30, 35, 35 ऐसे 40 के करीब में था, और दोबारा में जब नंबर आया तो सीधा 70, 80 पार कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, तो आपको उस कॉन्फिडेंस के बेस पे जाना होता है। जब हमने देखा रिवैल्यूएशन का जब आ गया था, क्योंकि टाइम बीत चुका था, अगर टाइम रहता और हमें पता होता कि ये रिवैल्यूएशन मिलने वाला है, तो मैं उस लड़की को जरूर सजेस्ट करता कि आपको बाकी सब्जेक्ट के लिए भी रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए था। पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर में दो चीज़ें निभाती हैं। पहला, पैसा, क्योंकि आप अगर 4 सब्जेक्ट के लिए जाओगे, रीवैल्यूएशन के लिए जाओगे, कितने के पास तो 10-10 सब्जेक्ट होते हैं, तो 10-10 सब्जेक्ट का मतलब है पर सब्जेक्ट 1000 रुपये के हिसाब से जोड़ के चलो, या 800 रुपये के हिसाब से जोड़ के चलो। 8000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा आंसर शीट चेक करवाने के लिए। आप घूस थोड़ी ना दे रहे हो यार कि मुझे पास कर दे ले 8000 रुपये, पर एक घूस की तरह ही हो जाता है एक तरह से, ठीक है। पर यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है कि आप क्या लिख कर आ रहे हो, आपको पता है। अगर कहीं पे लगता है कि गलत है तो आपको रिवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे रिवैल्यूएशन फाइल कर सकते हैं, क्या चीज़ है, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उनको गाइड कर दूंगा, ठीक है। या फिर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप का, ठीक है। आप वहाँ पे डायरेक्टली जाके क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रुप के अंदर में, मैं आपको वहाँ पे आंसर बता दूंगा कि किस तरीके से आप रिवैल्यूएशन फाइल कर सकते हो, अगर कहीं पे भी किसी को डाउट आता है, कन्फ्यूजन होता है तो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर में, और जो भी अगर क्वेश्चन हो, डाउट हो, रेज कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।